नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो देखिए दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की बात करें तो एक चीज तो यहाँ पर बढ़िया हुई, इस लीक के प्रकरण के बाद जो यहाँ पर और भर्तियां हैं, जो पुरानी भर्तियां हैं, वह भी अब यहाँ पर एसटीएफ के रडार पे आ चुकी है। चाहे दोस्तों हम कनिक सहायक की बात करें, सचिवालय रक्षक की बात करें, इनकी मेरिट भी काफी हाई गई थी, तो इन भर्ती की भी अब यहाँ पर एसटीएफ जांच करेगी। तो इससे तो ये चीज सामने सही हुआ कि अब जो पुराने यहाँ पर नकलची है वह भी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे। तो आज की अपडेट की बात करें ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की, तो देखिए लाखों रुपए देने के बाद भी पेपर को पास नहीं कर पाए कुछ स्टूडेंट। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कुछ नंबर से रह चुके होंगे और वह इस वीडियो पीपीटी भर्ती परीक्षा में लाखों रुपए, 15 लाख, 20 लाख इतने रुपए देने के बाद भी परीक्षा को पास नहीं कर पाए। और यहाँ पर दोस्तों जो ये जेई महोदय है, इन्होंने भी बहुत बड़ी मात्रा में नकल करवाई है। दर्जनों छात्रों को अपने फ्लैट में इन्होंने नकल करवाई है। तो इसी अपडेट्स को आज हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, स्नातक स्तरीय की तर्ज पर पेपर आउट करने का खेल पुराने बहुत समय से यहाँ पे चल रहा है। देखिए जो करणपुर में है वहां पर भी यहाँ पर दोनों परीक्षाओं के पेपर हल किए गए थे। देखिए दोस्तों, दोनों परीक्षाओं के पेपर यानी सचिवालय रक्षक की बात भी कर रहे हैं और कनिक सहायक वाले पेपर की बात भी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर इस चीज को आज हम यहाँ पर नोटिस करते हैं तो सचिवालय रक्षक की बात करें, कनिक सहायक की बात करें, तो इस पेपर में भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में धांधली के सबूत अब सामने आ चुके हैं। अब एसटीएफ ने इसके जांच के निर्देश भी दे दिए और यहाँ पर इन दोनों भर्तियों की यहाँ पर अब जांच होने वाली है। देखिए सचिवालय सुरक्षा में इसमें भी मेरिट 90% पार चली गई थी। तो मेरिट दोस्तों जहां पर हाई चलती है तो समझ जाइए कि वहां पर निश्चित ही बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। तो इसका ये सबूत है। अब जो पुराने यहाँ पर भर्ती है उसकी भी जांच होने वाली है और इससे यहाँ पर और भी सभी जो पुराने नकलची है वो पकड़े जाएंगे। तो देखिए कनिक सहायक सचिवालय भर्ती की जांच अब एसटीएफ करेगी। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें फॉरेस्ट गार्ड के मामले में भी जांच की तैयारी। देखिए जो फॉरेस्ट गार्ड वाला मामला है यहाँ पर भी अब दोबारा से एसटीएफ जांच करने वाली है। और यहाँ पर जो डीजीपी साहब है अशोक कुमार जी, इनका कहना है कि वर्तमान में चल रही जांच के दौरान जो सचिवालय सुरक्षा समग्र है, कनिक सहायक है जो जुडिशियल वाला था, में गड़बड़ी के भी संकेत मिले हैं। इसलिए वर्तमान जांच के साथ साथ इन दो परीक्षाओं की जांच का निर्णय भी लिया गया है। जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे यहां पर होंगे। और देखिए दोस्तों, इस मोहतरमा को देखें कि भर्ती घपले में यूपी का इंजीनियर गिरफ्तार। देखिए कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती मामले में जो एसटीएफ ने यूपी सहारनपुर के नगर निगम में जो जेई पद पर यहाँ पर अवर अभियंता था, देखिए अवर अभियंता जो यहाँ पर ललित राज शर्मा था, इसकी गिरफ्तारी कर चुकी है। और इसने दोस्तों हाकम सिंह के साथ मिलकर अपने धामपुर वाले फ्लैट में लगभग दर्जनों स्टूडेंट्स को यहाँ पर नकल करवाई थी। तो बहुत बड़ा यहाँ पर ये मास्टरमाइंड है दोनों, हाकम सिंह और ये, और इन्होंने बड़ी मात्रा में यहाँ पर नकल करवाई थी। गिरफ्तार जेई के प्लेट पर हल कराए गए थे सवाल। और देखिए इनकी जो पत्नी है ये भी यूजेवीएनएल में उत्तराखंड यही के पद पर है। तो देखिए निश्चित ही इन्होंने भी यहाँ पर नकल की होगी और इनके नकल के माध्यम से ही इनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ होगा और किसी और की मेहनत को ये खा चुके होंगे। तो देखिए अब इनकी भी जांच होगी और जांच होने के बाद इन्हें भी जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, इनकी पत्नी को। बाकी दोस्तों लाखों रुपए खरीदने के बाद भी, लाखों रुपए में पेपर खरीदने के बावजूद भी कई लोग जो यहाँ पर ये पेपर है वो पास नहीं कर पाए। अब यहाँ पर इस न्यूज को पढ़ने में थोड़ा मजा आ रही है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर इस न्यूज को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें युवाओं ने लाखों रुपए में पेपर खरीदकर परीक्षा दी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर यह परीक्षा को पास नहीं कर पाए। इस बार भर्ती माफिया ने इस पर विशेष ध्यान रखा कि प्रश्न पत्र कम से कम लोगों के पास पहुंचे ताकि पोल खुलने पर सबूत ना लगे। और इसके लिए पेपर खरीदने वालों को चुनिंदा जगहों पर बैठाकर उन्हें प्रश्न रटवाए गए, लेकिन इसमें कम समय में मिलने के कारण कई लोग परीक्षा हॉल में उत्तर भूल गए। तो जो लोग उत्तर भूल चुके हैं तो वो क्या यहाँ पर बड़े भर्ती यानी जो वीडियो वाले जो बड़े बड़े पद है, चाहे यहाँ पर बात करें समीक्षा अधिकारी की या फिर उद्योग प्रबंधन की, वो क्या नौकरी करेंगे जो पेपर के रटाने के बाद भी जो सही आंसर है वो भूल चुके हैं। तो कुछ ओमर सीट पर भी गलत क्रमांक पर देखिए पेपर तो इन्होंने गलत किया था, कुछ क्वेश्चन याद नहीं हो पाए रटने के बाद भी, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे देखिए कि कुछ ओमर सीट पर गलत क्रमांक पर टिक कर लगा बैठे और इसकी पोल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आयोग के सामने खुल चुकी थी।
आयोग के पूर्व अध्यक्ष एस राजू ने बताया कि जब संदेह के आधार पर कई युवाओं को उनके 5 सवाल बताने को कहा गया था, उनसे पूछे गए 5 सवालों को बताने का कहा गया था, तो इनमें से ऐसे भी थे जिन्हें उत्तर तो याद थे, लेकिन प्रश्न क्या था यह सही से याद ही नहीं था। तो उत्तर ही उत्तर इन्हें याद था, बाकी प्रश्न ये भूल चुके थे और इस हिसाब से उन्होंने आंसर दिया था। तो जो यहाँ पर देखिए आपने एक चीज देखा होगा कि जब बॉबी पवार भाई ने जब एक पर्चा दिया था जिसमें उत्तर ही उत्तर लिखे थे, तो इन्हीं के लिए था। तो खैर यहाँ पे देखिए कि एसटीएफ की भर्ती धांधली में जांच के आदेश दे दिए हैं। सचिवालय रक्षक और कनिक सहायक की यहाँ पे जो भर्तियां हैं इनकी अब दोबारा से जांच होने वाली है। कुमाऊं में भी यहाँ पर ये मामला था। अब देखिए नियुक्ति के 2 साल बाद भी नौकरी खतरे में। तो जी हाँ, जो कनिक सहायक में यहाँ पर जो लगे थे, आंसू में जो लगे थे, इनमें से बहुतों ने नकल की थी और इनके अब यहाँ पर रडार में आ चुके हैं, एसटीएफ के रडार में आ चुके हैं और इनके बाद इनकी जांच होनी है। 288 देखिए कनिक सहायक में भर्ती हुए थे और 41 आंसू में भर्ती हुए थे, जो हाल ही में यहाँ पर रिजल्ट आया था, जिनकी ज्वाइनिंग भी हो गई थी कनिक सहायक में। तो इनमें से दोस्तों यहाँ पर भी काफी नकलची है और इनमें इनकी भी जांच अब एसटीएफ कर रही है और जल्द ही यहाँ पर ये सभी सामने आएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखोगे कि 20 दिन पहले ही सामने आ चुकी थी धांधली की बात। कनिक सहायक भर्ती परीक्षा की धांधली की बात करें, आप इसे जरा ध्यान से देखिए। कनिष्ठ सहायक की बात करें, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में धांधली की बात लगभग 20 दिन पहले ही सामने आ चुकी थी। करीब 20 दिन पहले नैनीताल और रामनगर के कोर्ट के 2 कनिष्ठ सहायक को जो गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने अभिषेक वर्मा और जयजीत से प्रश्न पत्र खरीदे थे। उसे 15 से 20 लाख रुपए में एक अभ्यर्थी को बेचा था और पूछताछ में पता चला कि नौकरी दोनों कर रहे थे, उनकी भर्ती परीक्षा भी नकल में हुई थी। तो देखिए इन्हीं की वजह से अब यह पता चल चुका है कि जो कनिष्ठ सहायक वाली भर्ती है वहां पर भी नकल हुई थी और ये सभी अब यहाँ पर एसटीएफ के रडार में और जल्दी यहाँ पर गिरफ्तारी इन सभी की होगी। तो यहाँ पर ये ललित शर्मा है जो सहारनपुर में जय था, अब तो नहीं होगा, और बाकी इसके अब यहाँ पर इसकी पत्नी है, इसकी भी जांच होने वाली है। अब देखिए सबसे बड़ा मामला, देखिए लेक्चर भर्ती भी गड़बड़ी की शिकायत है और इसकी भी अब जांच करने वाले हैं। जो लेक्चर भर्ती में भी जहां पर एक जो जज है वो साफ साफ कह रहा है कि एग्जाम में भर्ती करवा दूंगा, आपका सिलेक्शन अगले एग्जाम में करवा दूंगा, और कुछ गलत बातें भी कर रहा है। तो यह मामला बहुत ही बड़ा है और जितने समय से यह भ्रष्टाचार का जो संज्ञान चल रहा है, इसके यहाँ पर जितने भी संलिप्त है इन्हें यहाँ पर कड़ी से कड़ी जो सजा होनी चाहिए वो होनी चाहिए और इनकी जो संपत्तियां वगैरह है वो सबसे पहले जब्त होनी चाहिए। तो बस दोस्तों यहाँ पर आज के अपडेट में इतने ही। जितने भी पुराने कर्मचारी हैं जिनकी कनिक सहायक में जॉब लगी थी वह भी अब यहाँ पर रडार में आ चुके हैं और इनकी भी अब दोबारा से यहाँ पर जांच होने वाली है। आज के दोस्तों अपडेट में इतने ही पॉइंट्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और रही दोस्तों यहाँ पर एग्जाम के दोबारा के बाद, तो निश्चित ही आप अपनी तैयारी करते रहिए, यह एग्जाम दोबारा ही होना है और जिस हिसाब से यहाँ पर नकल हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर नकल हुई है। तो फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।